के बाद चौथा प्रश्न दिया है, माना कि a बराबर 1, 2, 3 और लास्ट में 9, मतलब इसमें 1 से 9 तक संख्याएं लिखी हुई हैं तथा a क्रॉस a में a, b, c, d के लिए a, b r c, d, मतलब a, b का संबंध c, d से है यदि और केवल यदि a प्लस डी बराबर b प्लस c द्वारा परिभाषित r एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है तथा तुल्यता वर्ग 2, 5 भी ज्ञात कीजिए। अब जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले उसे नोट कर लेंगे। तो समुच्चय जो A है इसमें जो अवयव हैं 1 से 9 तक लिखे हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर उसके बाद A, B, R, C, D, A, B का संबंध जो है C, D से है। डबल इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि A प्लस डी बराबर B प्लस C। अब हम जांच करेंगे कि जो ये संबंध है ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर हम स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की जांच करने के लिए तो जैसे यहां पर a, b है तो यहां पर भी जो है हम a, b कर देंगे। तो लिखेंगे हम a, b r a, b। जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे यहां पे लिखा है a, b r c, d, तो a प्लस डी इसमें जो है पहला और लास्ट दिया गया है। a प्लस डी पहला और लास्ट हो गया। फिर उसके बाद लिखा है b प्लस सी, यहाँ पर दूसरा और इसमें पहला लिया गया है। a प्लस डी बराबर b प्लस सी। उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इंप्लाइज a प्लस बी बराबर, फिर उसके बाद b प्लस ए। तो a प्लस बी सदैव b प्लस ए के बराबर होता है। जैसे 2 प्लस 5 बराबर 7 और 5 प्लस 2 बराबर 7। तो हम लिख सकते हैं कि R स्वतुल्य संबंध है। फिर इसके बाद हम जांच करेंगे सममित की। सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए यदि a, b संबंध में दिया है तो b, a भी संबंध में होना चाहिए। तो माना a, b r c, d, दैट इंप्लाइज, इसका मतलब हुआ कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी, a प्लस डी बराबर b प्लस सी। दैट इंप्लाइज, अब इस चीज को हम इधर लिख देंगे और a प्लस डी को दाईं ओर कर देंगे। तो c प्लस b बराबर d प्लस a। तो दैट इंप्लाइज, इसका मतलब हुआ कि हम c, d r a, b ये भी हम लिख सकते हैं। जब आप यहां पर चेक करेंगे तो c प्लस b, c प्लस बी मिल रहा है। फिर उसके बाद d प्लस ए, d प्लस ए भी मिल रहा है। मतलब a, b r c, d को हम c, d r a, b लिख सकते हैं। तो r जो होगा ये सममित संबंध हो जाएगा। r सममित संबंध है। फिर इसके बाद हम जांच करेंगे संक्रामकता की, ये जो संबंध है संक्रामक है कि नहीं है। तो लिख लेंगे यहां पर हेडिंग संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध की जांच करने के लिए अगर a, b संबंध में है, b, c संबंध में है तो a, c संबंध में होना चाहिए। तो माना a, b r c, d
तथा सी गामा डी आर ई गामा एफ। फिर दैट इंप्लाइज ए कामा बी आर सी कामा डी। इसे हम लिख सकते हैं कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी तथा सी कामा डी आर ई कामा एफ को लिख सकते हैं हम सी प्लस एफ बराबर डी प्लस सी। अब यहां पर जो हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी और प्लस डी प्लस सी। अब यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे, इधर एलएचएस में भी डी है और आरएचएस में भी डी है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे बचा है ए प्लस एफ बराबर बी प्लस सी। दैट इंप्लाइज ए प्लस एफ बराबर बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए कामा बी का संबंध ई कामा एफ से है। ए कामा बी आर ई कामा एफ। आर संक्रामक संबंध है। जो आर होगा ये संक्रामक संबंध सिद्ध हो जाएगा। तो हमने यहां पे देखा कि जो ये संबंध था ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। फिर इसके बाद हमें तुल्यता वर्ग 2,5 भी ज्ञात करना है। अब यहां पे लिखा है जो 2,5, जो 2 है ये समुच्चय ए में आ रहा है और 5 भी समुच्चय ए में आ रहा है। तो यहां पे हम पहले नोट करेंगे जो दिया था उसमें कि ए कामा बी आर सी गामा डी। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। अब यहां पर जो है हम अगर चाहें तो सी कामा डी की जगह पर हम 2,5 भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम कि ए कामा बी आर, अब सी कामा डी की जगह पर हम लिख देंगे जो है 2,5। तो 2,5 इससे हमें ए और बी में जो है संबंध मिल जाएगा। तो ए प्लस 5 बराबर बी प्लस 2। तो यहां से जो है बी का मान निकालेंगे, तो बी बराबर ए प्लस 3। देखिए यहां पर बी था, हमने बी लिखा 5, तो 5 लिखा पहले, 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो बी बराबर ए प्लस 3। बी और ए में ये संबंध हमें मिल चुका है। अब यहां से हम तुल्यता वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग 2,5 बराबर, अब सबसे पहले जो है हम a बराबर 1 रखेंगे तो b बराबर हमें 4 मिलेगा। यदि यहां पर a बराबर 1 तो b बराबर 4। तो पहला हो जाएगा 1,4। फिर उसके बाद यहां पर जब हम 2 रखेंगे, a बराबर 2 तो b बराबर हमें 5 मिलेगा। तो हो जाएगा दूसरा 2,5। फिर उसके बाद जब a बराबर 3 रखेंगे तो b बराबर हमें 6 मिलेगा। तो 3,6। फिर उसके बाद जब हम a बराबर 4 रखेंगे तो b बराबर हमें 7 मिलेगा। तो 4,7। फिर उसके बाद जब हम a बराबर 5 रखेंगे तो b बराबर हमें 8 मिलेगा। तो उसके बाद होगा 5,8। फिर 6,9। जब a बराबर 6 तो b बराबर 9। अगर हम a बराबर 7 रख दें तो b बराबर हमें 10 मिलेगा। लेकिन जो समुच्चय a है उसमें 9 तक ही अवयव दिए हुए हैं, तो हम जो है a का हाईएस्ट मान जो है 6 रखेंगे, जिससे b का मान हमें 9 मिलेगा।
तो 1,4, 2,5, 3,6, 4,7, 5,8, 6,9 यही आपका तुल्यता वर्ग होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे।